इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टोन की जो 99% लोगों को सिर्फ गुड इफ़ेक्ट्स देता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये जो स्टोन है ये शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुक्र ग्रह ही हमारी लाइफ है, हमारा जो जीवन काल है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है लग्जरी के लिए, पैसे के लिए और एक अच्छी मैरिटल लाइफ के लिए। तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मैरिटल अच्छी लाइफ हो, अच्छा पार्टनर मिले, बच्चों से अच्छा रिलेशन हो, इसके लिए भी शुक्र ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, इसके लिए भी शुक्र ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शुक्र को जो स्टोन पावर देता है, शुक्र का जो स्टोन होता है उसे हम ओपल कहते हैं। तो ये वीडियो ओपल स्टोन के बारे में ही होने वाली है। ओपल ऐसा दिखता है जैसे कि उसके अंदर अलग अलग कलर के स्टार्स बन रहे हैं, स्टार फिनोमिना बन रहा है। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में फायरिंग, कि स्टोन के ऊपर कितनी फायरिंग है, ओपल के अंदर कितनी फायरिंग है। तो जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे स्टोन्स में फायरिंग ज़्यादा होती है। ओपल स्टोन दो जगह से आता है। सबसे पहला जो 90% लोग मार्केट में बेच रहे हैं वो यूथोपियन ओपल होता है। यूथोपियन ओपल एकदम ऑस्ट्रेलियन जैसा ही दिखता है, बट वो थोड़े टाइम बाद येलो हो जाता है, मतलब उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, वो लाइफ टाइम सही नहीं रहता है। होता नेचुरल ओपल ही है, बट यूथोपिया का ओपल थोड़ा सा वीक होता है, तो इसकी वजह से वो लाइफ टाइम नहीं चलता है। वो सस्ता भी आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स तक वो सस्ता होता है और दिखता बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपल जैसा ही है। बट अगर आप उसको ऑयल के अंदर रखेंगे तो उसकी सारी फायरिंग लूज़ हो जाएगी। सेकेंड जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथोपिया की लाइफ टाइम पावर्स नहीं रहती हैं, वो 2 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से चेंज करना होगा। बट अगर आपने एक अच्छा ऑस्ट्रेलियन ओपल ले लिया तो वो आप लाइफ टाइम पहन सकते हो, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। उल्टा उसकी फायरिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जो कलर स्टार्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब स्टोन आपको बहुत अच्छा सूट भी कर रहे हैं। तो 2 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी, प्राइसिंग बता दिया कि यूथोपियन ऑस्ट्रेलियन से 10x सस्ता आता है। जितनी ज़्यादा फायरिंग होती है उतना ज़्यादा ओपल महंगा होता है। अगर एक प्लेन ऑस्ट्रेलियन वाइट ओपल है तो 800 रुपये कैरेट तक, 1000 रुपये कैरेट तक आपका प्लेन ऑस्ट्रेलियन ओपल आ जाता है। उसके अंदर थोड़ी बहुत फायरिंग रहती है। अगर सिंगल साइड फायरिंग है, सिर्फ टॉप पे फायरिंग है, जो आपकी रिंग बनेगी, जो ऊपर से स्टोन दिखेगा सिर्फ ऊपर की तरफ फायरिंग है, तो 2000-2500 रुपये कैरेट तक अच्छी फायरिंग का ओपल आ जाता है। ओपल वाइट होना चाहिए सबसे बड़ी बात। अगर ओपल ग्रे है, येलो है, तो फिर रेट उसके सिग्निफिकेंटली डाउन होंगे। ओपल पे कोई निशान है तो रेट डाउन होंगे। अगर वाइट ओपल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एकदम वाइट है, कोई निशान नहीं है, सिर्फ फायरिंग फ्रंट साइड पे है, तो 2500 रुपये कैरेट तक ओपल आराम से आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है वो। उसके बाद अगर दोनों साइड फायरिंग है और अच्छी फायरिंग है, अलग अलग कलर्स की फायरिंग है, तो अप टू 4500 पर कैरेट, 5000 पर कैरेट तक का एक बहुत ही अच्छा ओपल आ जाता है। तो ये थी ओपल की प्राइसिंग की बात। इसको कैसे धारण करना होता है, इसको फ्राइडे के दिन धारण करना होता है। फर्स्ट फिंगर में जिसको शुक्र के लिए पहनना है, सेकंड फिंगर में जिसको शुक्र शनि राहु 3 चीज़ें के लिए पहनना है, वो भी ओपल कभी कभी पहनते हैं, वो आपके एस्ट्रोलॉजर रेकमेंड करेंगे। बट ओपल सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रैक्टिस है वो इन 2 उंगली की है, मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर। अगर आपको सिर्फ शुक्र ग्रह के लिए पहनना है तो फर्स्ट फिंगर में पहनते हैं। जो हमारा शुक्र का माउंट होता है वो ये होता है, ये शुक्र का हमारा माउंट है। हमारे हाथ में जो शुक्र का ये माउंट है, जिसका ये माउंट बड़ा होगा, उभरा हुआ होगा, उसकी लाइफ में आप देखेंगे लग्जरी ज़रूर होगी। ये जो अंगूठा है ये शुक्र का होता है एक्चुअली में, बट अंगूठे में अगर आप रिंग पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होती, इसीलिए हम फर्स्ट उंगली, गुरु की उंगली में शुक्र का ओपल धारण करते हैं। तो सबसे कॉमन प्रैक्टिस ये है कि फर्स्ट फिंगर में ओपल को धारण करना चाहिए। फ्राइडे के दिन सनराइज से पहला आवर, अगर 7:30 बजे सूरज उग रहा है तो आपको 7:30 से 8:30 के बीच में ओपल को धारण करना है। इसके मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बीज मंत्र मैं भी लिख देता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर। ये ओपल का बीज मंत्र है। इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है और ओपल की रिंग धारण कर लेनी है। रात में उसका शुद्धिकरण करना ना भूले, थर्सडे नाइट को उसका शुद्धिकरण भी करना है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे ओपल को पहनना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं कि ओपल को सही तरीके से धारण कैसे करना है। अगर अभी भी आपका ओपल में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगर आप कहीं से पीस खरीद रहे हैं, मेरे से चेक करवाना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे से चेक करवा सकते हैं कि पीस अच्छा है या नहीं है।
जो ओपल नेचुरल और फेक पहचानने की सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप उसको ऑयल में रखें। अगर वो 1 घंटे तक ऑयल को झेल लेता है तो 99% वो ओपल ओरिजिनल है। और अगर एक सेलर रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो उससे बाय ना करें। गवर्नमेंट लैब की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सिर्फ 99% ही आपको एक आश्वासन दे सकता है। जो 100% आपको फेथ होगा कि ये स्टोन ओरिजिनल ही है, वो एक गवर्नमेंट लैब की रिपोर्ट, जैसे कि मैं बताता हूँ हर वीडियो के अंदर, गवर्नमेंट लैब की रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज, वो लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से एक आप अच्छा ओपल अच्छे से पहचान सकते हैं, किस लिए होता है ये भी जान लिया आपने, और कैसे पहनना है ये भी जान लिया आपने। फिर से यही कहूँगा कि रिपोर्ट के बिना ओपल ना बाय करें। अगर आपके आसपास कोई अच्छा सेलर नहीं है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं एक अच्छा ओपल आपके घर पे कैश ऑन डिलीवरी भिजवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे को ऐसे ही शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए।